हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में 23 अप्रैल का मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एक्सरसाइज, जिस शॉर्ट में आप एमसीटीए कहते हैं, इसका आंसर की बता रहा हूं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिलहाल मैं बता दूं कि ये आंसर की मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने डिजिटल एजुकेशन के आंसर की बना रहा था, तो उसमें बिजी था। तो आप सभी बच्चों के लिए आंसर की हमारे ही एक मित्रगण ने बना के दिया है। तो आप लोग अपना जवाब जो भी रहेगा कि भैया कितना सही रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर बाई चांस कोई सवाल अगर गलती रहता है तो माफ़ करिएगा, ठीक है। गलती होने की संभावना तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस रह जाता है तो बता दीजिएगा। बाकी मैं पेपर अभी आपके सामने देखने वाला हूँ कि कैसा सवाल आया, तो बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, 3 घंटे समय था। पहला सवाल, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 2 3 4। ये मतलब क्या बचकाना सवाल है। मतलब आप 1 2 3 4 को जोड़ दोगे, भैया बताओ उसका डिजिट्स का सम क्या होगा। तो भैया 10 लिख दो, कहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कार है जो 250 मील जाता है 5 घंटे में, बताइए उसका पर आवर स्पीड क्या होगा। तो भैया स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो 50 खोज लो, कहाँ होगा 250/5 यानी 50। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ है, तो 1 2 3 4 5, भैया सबको जोड़ दीजिएगा तो 15 आ जाएगा। ये 5 4 9 9 3 12, 12 2 14 15। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए, इतना इजी पेपर दिया। अच्छा, अगला बोला गया नियरेस्ट 100 बताना है। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अगर आप में से जो भी लोग पढ़ाते होंगे उनको तो मालूम ही होगा, जो नहीं पढ़ाते उनकी सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 657 का नियरेस्ट 100 बताना। नियरेस्ट मतलब होता है निकटतम 100 बताना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो नियम है वो 5 से रखते हैं। कोई चीज़ 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग अगला नंबर में 1 जोड़ देंगे। 5 से कम है तो उस नंबर को 0 कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए, हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि हम लोग पहला अंक इकाई पढ़ते हैं, फिर दहाई पढ़ते हैं, नहीं वंश पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं। लेकिन जब नियरेस्ट आता है ना, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, पहला वाला 100 पहला वाला टेंस मान के चलते हैं। तो यहाँ बोला नियरेस्ट 100 बताइए, तो पहला नंबर टेंस, दूसरा क्या 100। ये 5 है, 5 के बराबर या 5 के जब भी ज़्यादा रहता है तो हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, तो 6 में जोड़ देंगे 7। ऑप्शन नंबर 700 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन कहीं है ही नहीं, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी मान लेंगे। कहीं है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, तो 4 का डी हो जाएगा। फिर 46.7 का नियरेस्ट इंडिया, तो भैया 46.7 ये 5 से ज़्यादा है, 7 5 से ज़्यादा होता है ना, तो 47 का नज़दीक होगा। ऑप्शन नंबर एकदम सही है। फिर 1 2 3 4 को डिवाइड करना है 12 से। देखिए, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया है बहुत अच्छा उन्होंने बना के भी दे दिया, तो हमें थोड़ा कष्ट नहीं करना पड़ रहा है। अगर 102.8 अगर इनका आंसर सही है तो ऑप्शन नंबर एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा 103। लेकिन फिर भी मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ कि बाई चांस कोई गलती होता है, ठीक है, क्योंकि गलती तो भैया नहीं हो सकता, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। तो एकदम सही है, सही है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, 103। अगला है 3/4 का डेसिमल, तो 3/4 में तो 0.75। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिर है 46.7 नियरेस्ट इंटीरियर, तो भैया हमारे 47 होना चाहिए, तो है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 1 2 3 4.5 नियरेस्ट किसके नज़दीक है, तो ये 120 के, कि 100 बोल ही दिया, नियरेस्ट 10 देखना है, ठीक है आपको। तो भैया 120 के नज़दीक जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर लेके चलो आप लोग इसके पास, यहाँ से देखोगे ना 3 5 से कम है तो ये 120 के पास जाएगा, ठीक है। फिर अगला है डेसिमल इक्विवेलेंट, देखिए 2/5 को डेसिमल बदलो ना, तो ये 0.4 हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ 12 to 16, भैया 12 और 16 का रेशियो निकालना है। बता दो 12 16 का, 3 बार में 4 बार में 3:4, जहाँ होगा ऑप्शन खोज लो। तो 11th का सी राइट आंसर होगा। फिर 0.75 को फ्रैक्शन बदलना है, तो 75/100 हो जाएगा, क्या ये पॉइंट हटेगा तो 2 जो नीचे 3/4 खोज लो, कहाँ है 3/4, ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि एक बैग है जिसमें 18 लाल गेंद है, 12 को नीला गेंद है, रेशियो बताना नीला और ब्लू का। तो भैया नीला कौन सा है, ब्लू मतलब नीला पहले है फिर लाल वाला, तो 2 और 3 का रेशियो होगा, तो 2 और 3 खोज लो। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल है, इस इक्वेशन बताइए, क्या बोला जी यूनिवर्सिटी को, भाई +5 हो जाएगा -5, तो 6 3 आ जाएगा आंसर। तो एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा, जिनका राइट आंसर सही है। फिर 0.5 को परसेंट बदलना है, तो हमने पढ़ाया हुआ था परसेंट बदलने के लिए 100 से इंटू करना होता है। पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगी, 0 कट जाए, 50% खोज लो, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया हुआ है। फिर देखिए 20 और 30 दो रेशियो है और एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है, 2 और इसका डब्बा बताना है भैया। तो यहाँ अगर 0 काटो 2:3 है, तो यहाँ भी 2:3 होगा, 3 वाला ऑप्शन खोजो, है ये नहीं तो फिर काहे ला खोजना, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। फिर हमने आपको बताया था कि जब भी प्रोपोर्शन रहेगा तो पहला आखिरी से गुना और बीच वाला 20 से गुना, तो 2 गुना 6 12, 3 से डिवाइड करो तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर है जिनका है, ठीक है।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल एक्सटेंशन, डेसिमल फॉर्म 1/4, तो 0.25 एकदम राइट आंसर है इनका। फिर नियरेस्ट 100 ऑफ 1845, भैया तो देखिए 10 ये कम है हमारे पास, 100 के नज़दीक नहीं है, तो 1800 हो जाएगा, 5 से कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर। फिर नियरेस्ट 100 बताना है 347, नियरेस्ट 10 बताना, सॉरी माफ करिएगा, तो नियरेस्ट 10 कौन सा हो जाए 347 का, तो भैया 300 यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। देखिए ये सवाल इनका जिन्होंने बनाया वो थोड़ा सा गलत हो, यहाँ नियरेस्ट 10 बोला है, ये 5 से ज़्यादा तो अगला एक ज़्यादा 350 होना चाहिए था, 350 वाला ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, तो नन ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा यहाँ से देखिए सेट थ्योरी का सवाल शुरू होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट सेट, मतलब एक फिक्स्ड होता है जिसे हम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर एकदम राइट है, ये नंबर टिक कर लीजिएगा सही जवाब। फिर है सिंगलेटन सेट का सिंगल सेट कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लो आप लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, फिर है ए बराबर दिया, अच्छा ए इंटरसेक्शन पूछा हमारे पास, तो दिन में से कौन सा नंबर हमारे पास सेम, बस खोज लो, तो 2 और 3 देखो दोनों में सेम है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक प्रॉपर सबसेट कौन सा 1 2 3 का हमारे पास, ठीक है, तो पीछे प्रॉपर सबसेट जिसमें सारा का सारा है हमारे पास, तो हमारे जो टीचर साहब ने दिया है वो तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, पर मिला लीजिएगा, ठीक है आप लोग 24 का ए। फिर है अगला सवाल 25 नंबर, ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो बी माइनस ए जिसमें सिर्फ बी रहेगा, तो यहाँ पर अवेलेबल कुछ भी नहीं है, तो आप 25 का ए नंबर जाओगे, सही है, ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यू दिया हुआ इतना, ए दिया हुआ हमारे पास, तो यू के सारे एलिमेंट इसमें हमारे पास है बेसिकली अवेलेबल है, सॉरी यू बोल रहा हूँ, ए के सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, तो ए इज सबसेट ऑफ यू, ठीक है, 26 का भी राइट है। फिर ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, तो यहाँ क्या है बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, सबसेट भी तो नहीं है, 1 2 4 7 नहीं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है हमारे पास, कि ऑप्शन नंबर सी पे जाइए आप लोग राइट आंसर के लिए। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ डायग्राम, अच्छा सेट को रिप्रेजेंट के लिए वेन डायग्राम, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। एफ बराबर इतना दिया हुआ है, तो कितने सेट्स बन सकते हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ से, तो हमारे पास 4 ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फिर दिया हुआ एफ बराबर इतना दिया हुआ है, यूनियन अगर सेट का करने जाते हैं तो हमारे पास हो जाए 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट, तो हमारे एम्प्टी सेट इनमें से कौन सा बताना वो ये वाला है, ठीक है, क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 से लेस देन चला जाएगा, ठीक है। अगला है 32 नंबर, ए बराबर दिया हुआ सिमेट्री डिफरेंस बताना है हमारे पास, तो सिमेट्री डिफरेंस अगर आप निकालने जाओगे तो इन्होंने टिक करके दिया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी राइट आंसर यहाँ नहीं है, तो 32 का डी सिमेट्री डिफरेंस कौन सा दर्शा रहा है, तो यहाँ पर देखिए इन ऑप्शन नंबर ए तो राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा ब्रैकेट में रहना चाहिए था, परफेक्ट रहता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग चलिएगा। अगला सवाल है u बराबर इतना, ए बराबर इतना, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए का, तो ऑप्शन नंबर भी सही है हमारे पास, 4 5 हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, डिसजॉइंट सेट का कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बराबर इतना। फैमिली ऑफ सेट ए और बी का क्या होगा हमारे पास, तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। एक सेट इसमें सारा होता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर यूनिवर्सल सेट एकदम सही है। फिर है ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, ए के सारे एलिमेंट है भैया, बी जो सबसेट होगा, ठीक है सही, ऑप्शन नंबर भी एकदम राइट है, 38 का बी टिक करिएगा। एक डेटा है 500 डेटा पॉइंट है, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको बताना है, ठीक है, तो 50 हो जाएगा, सॉरी 500 हमारे पास है, टोटल बताना कितना ऑब्जर्वेशन, तो भैया टोटल तो 500 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है हमारे पास। फिर है इन अ सैंपल ऑफ 500 स्टूडेंट 120 अवेलेबल है, रेट मतलब ही होता है देखिए परसेंटेज बेसिकली, तो आप क्या करो 120 और 500 का परसेंटेज निकाल दो, 100 से गुना करो, 0 0 कट जाएगा, एक 24% आएगा, 24% ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो 40 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये इसका रेंज बताना, देखिए रेंज मतलब ही होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सबसे बड़ा डेटा 16, सबसे छोटा डेटा 4, 16 माइनस 4 12, ऑप्शन नंबर ए राइट है। मीन दिया हुआ है और इसका टोटल सम दिया हुआ है, तो मीन का अगर आपने फॉर्मूला हमसे पढ़ा होगा तो टोटल नंबर, सॉरी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर होता है हमारे पास, इंटू कर दीजिएगा, सॉरी इंटू बोल माफ करिएगा, यहाँ मीन दिया हुआ हमारे पास, तो यहाँ से हमको निकालना है हाउ मैनी पॉइंट्स हैं, टोटल कितने डेटा पॉइंट हमको सम दिया हुआ है, तो भागा कर दो 60 और 1200 को, तो भैया 20 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर इसका टिक कर लीजिएगा। फिर है फॉर अ गिवन सेट मीडियन, अच्छा मीडियन कौन सा भैया, मीडियन बीच वाला नंबर, ये असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है तो सजाने की जरूरत नहीं है, 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। एट द स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, मोड मोड यहाँ बताना है, मोड यानी सबसे ज़्यादा नंबर, कोई नंबर रिपीट में नहीं, एक भी नंबर रिपीट में ही नहीं है, तो मोड नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज राइट आंसर होगा। वेरिएंस दिया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो रूट 25 25 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। इन अ सेट ऑफ 30 नंबर हाईएस्ट दिया हुआ लोएस्ट दिया हुआ रेंज पूछा है, तो भी 120 माइनस 1 105 सही है, ऑप्शन नंबर भी 46 का भी एकदम राइट है।
एक सिंपल डेटा दिया और मीन निकालना भी है। मीन निकालना मतलब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो 50 मतलब बीच वाला ही नंबर आएगा, लगभग 15 आंसर होगा। तो 15 खोज लो, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल है, टोटल नंबर दिया हुआ है 200, मीन दिया हुआ है, सम पूछा है भैया, तो 200 इधर से 30, तो 6000 ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन 6000 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मान के चलो राइट आंसर। ठीक है, 1000 इंडिविजुअल है जिसमें 50 मिसिंग है, परसेंटेज निकालना, तो भैया 50/1000 कर दो और जो आंसर निकलेगा 50/1000 और गुना क्या कर देना आपको, 100 से गुना कर देना, तो 5% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट है। फिर 200 पीपल है जिसमें 30% किसी क्वेश्चन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं क्या बताना, तो 200 का 30% 60 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका भी क्वेश्चन देखिए लगभग इनका मैक्सिमम क्वेश्चन हमें तो सही मिला। बाकी आप सभी बच्चों को जितना सही रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, अभी कहीं घूमने मत जाइएगा, एक कोई भी अपडेट आएगा क्योंकि प्रैक्टिकल नोटिफिकेशन कुछ आ सकता है, तो जैसे आएगा तो हम लोग शेयर कर देंगे, इसलिए घूमने का प्लान अभी कुछ नहीं मत रहिएगा, 10 दिन के बाद जहाँ जाना भी आप लोग जाते रहिएगा। तो अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा मदद मिला होगा कि हमने आपकी मदद की है, तो आपके जो भी विचार रखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।